जनकपुर क्षेत्र जो है जहां की श्री जानकी मैया है, हमारी श्री किशोरी जी हैं, जनकपुर क्षेत्र में मिथिला में हमारी एक देवी बड़ी भोली भाली बड़ी सीधी सादी एक माता विराजमान रहती थी, वहां विराजती थी। तो वो मैया को पाठ से बड़ा लगाव था। होता है भाई और काम हम बाद में कर लेंगे, लेकिन हमारा जो नियम है वो नहीं बिगड़ना चाहिए, पाठ होना चाहिए। तो अगर सच्चे मन से हम पाठ करते हैं, उसकी फलश्रुति हम बताने जा रहे हैं। तो मैया को श्री रामचरितमानस के पाठ से बड़ा लगाव था। साथ में जहां भी जाए वहां श्री रामचरितमानस की पोथी लेकर के चलती थी। एक छोटा सा लोटा, श्री रामचरितमानस की पोथी और एक धोती अपनी थैले में डाली और मैया एक बार तीर्थ यात्रा के लिए निकली। तो अयोध्या आई और अयोध्या में जैसे ही आई तो अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के अपना रामचरितमानस उठाई और उठा करके पाठ करने बैठ गई मैया। जैसे ही श्री अवध में पाठ करने के लिए मैया बैठी तो जितने भी संत जन भक्त जन वहां रहते थे सब वाह वाह करने लगे देख करके, अरे वाह मैया जी का नियम देखो भाई। प्रातः काल सारे काम छोड़ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के मैया ने पाठ करना प्रारंभ कर दिया। बड़ी बाबा होने लगी, सबकी दृष्टि मैया पर ही। उसी समय माघ मेले का आयोजन प्रयागराज में, तीर्थराज प्रयाग में हुआ था। तो मैया ने सोचा कि अब मैं श्री अवध धाम से प्रभु का दर्शन करके और कुछ समय जाकर के माघ मेले में स्नान करके आऊं, संतों का दर्शन करके आऊं, संगम में स्नान करूं। तो मैया जैसे ही ट्रेन में बैठी प्रयागराज जाने के लिए और माघ मेले में स्नान करने का मन था, तो जैसे ही मैया ट्रेन में बैठी, ट्रेन में बैठे बैठे उसने देखा कि एक संत, एक महात्मा भी उसके नजदीक बैठे हुए हैं। महात्मा कौन थे? महात्मा जी जो थे वह अवध धाम के, श्री अयोध्या धाम के बड़े ही प्रतिष्ठित और विद्वान भी और परम भगवत भक्त भी, परम संत महात्मा श्री हमारे माधव दास जी महाराज वहां विराजमान थे। तो उन्होंने कहा, देवी आप कहाँ जा रही हैं? तो उन्होंने कहा, मैं महाराज माघ मेले में जा रही हूँ। अच्छा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। और जैसे ट्रेन रेलवे स्टेशन पर रुकी, मैया भी उतर गए और वो संत भी उतर गई। संत भी उतरे और मैया भी उतर गई। संत जब तक, माधव दास जी जब तक उतरते आगे बढ़ते, तब तक तो मैया आगे बढ़ के निकल गई और जाकर के संगम में स्नान करके और अपनी पोथी खोल करके बैठ गई, पाठ करने लगी। हमारे अवध धाम के परम संत श्री माधव दास जी महाराज जैसे पहुंचे और थोड़ी दूर मैया से आसन लगा करके वह भी वहीं बैठ गए। उनको रुचि बढ़ गई, उनको लगा कि देखना तो चाहिए कि मैया की पद्धति क्या है, कैसे पाठ करती है, आखिर इसको पाठ से इतना लगाव क्यों है, ये क्यों पाठ करती है, इसको क्या मिलता है, देखना चाहिए। तो थोड़ी दूर आसन लगा करके जैसे ही वो संत बैठे, मैया ने पाठ करना प्रारंभ किया पोथी खोल करके। और जैसे ही पोथी खोल करके पाठ करना प्रारंभ किया तो मैया के पाठ प्रारंभ करते ही एक कोई सज्जन आए, उन्होंने थोड़ा सा गुड़ दे दिया दोने में, तो मैया ने उसी का भोग भी लगा दिया। और जैसे ही भोग लगाया, आज मैया जब पाठ करना प्रारंभ करती है तो श्री रामचरितमानस के पन्ने जो थे, पेज जो थे, वो फड़फड़ाने लगे, आवाज करने लगे। और महात्मा जी ने सोचा कि पाठ मैया कर रही है, ये क्या हो रहा है। जैसे ही वो पेज फड़फड़ाने लगे तो आज उन श्री रामचरितमानस में से कहते हैं कि स्वयं भगवान श्री राम प्रभु लक्ष्मण जी समेत, जानकी जी समेत प्रकट होकर के मैया को दर्शन देने के लिए उपस्थित हुए। बड़ा ही सुंदर भाव है। राम बाम दिस जानकी लखन दाहनी और ध्यान सकल कल्याण में तुलसी सुर तरु तो। और दोहा सुनते ही आज
भगवान प्रकट हो गए। मैया ने जब दोहा बोला, राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी और, ये वाला दोहा जैसे ही मैया ने गाया, ध्यान सकल कल्याणमय तुलसी सुर तरु तोर, तो आज उस मानस से, पोथी से स्वयं परमात्मा प्रकट होकर के सामने खड़े हो गए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। और जैसे ही प्रभु प्रकट हुए तो पेज जो फड़फड़ा रहे थे वो शांत हो गए और स्वयं परमात्मा आज सन्मुख खड़े हुए हैं, वृद्धा के समीप प्रकट हुए हैं। और ये दृश्य जब उन महात्मा जी ने देखा, धन्य है विनीत वो वृद्धा का भक्ति भाव। एक विनीत नाम के कवि हुए, वो कहते हैं, धन्य है विनीत वो वृद्धा का भक्ति भाव, जाके करन सो प्रसाद हो प्रभु पावे। महात्मा जी बैठे बैठे देख रहे थे और हमारे परम कवि, परम विद्वान श्री विनीत जी महाराज कहते हैं, धन्य है ये वृद्धा, धन्य है इसका भाव कि स्वयं प्रभु भी आकर के इसके हाथों से गुड़ का प्रसाद पा गए। धन्य है विनीत वो वृद्धा का भक्ति भाव, जाके करन सो प्रसाद हो प्रभु पा गए। करके प्रणाम माथ दीनो महिमे टेके, एक के साथ ग्रंथ में स्वरूप सब समा गए। जैसे ही मैया ने भोग लगाया और प्रणाम किया तो प्रणाम करते ही साथ वो तीनों के तीनों स्वरूप उसी ग्रंथ में जाकर के समाधिष्ट हो गए, समाहित हो गए। तो मेरे कहने का भाव है कि धन्य है वो वृद्धा। इस कथा से एक तो ये संदेश हमें मिलता है कि पाठ केवल पाठ ही नहीं, आगे पाठ पीछे सपाट की पद्धति यदि ना हो, पाठ को यदि भाव से किया जाए, श्रद्धा से किया जाए, तो स्वयं परमात्मा दर्शन देने के लिए उपस्थित होते हैं। भगवान पोथी से प्रकट होकर के आए। और दूसरा भाव ये भी है, बाबा के नेत्र जो थे वो आंसुओं से भर गए। जो माधवदास जी संत थे और उनके मुंह से निकला, बक्ता बन बन के सृजे कितनों ने धन धाम, बक्ता बन बन के सृजे कितनों ने धन धाम, लेकिन ऐसे प्रेम इनको मिलत रामायण में राम।